के टोटल कल हुआ है 1 और आज करेंगे 16,107। सुखदेव कहे राजन, प्राचीन काल में एक सत्राजित नाम का यादव था जिसने भगवान के ऊपर कलंक लगाया। किसका? भगवान के ऊपर कलंक लगाया। तो देखो जब भगवान के ऊपर कलंक लग जाते है ना, तो हम लोग कौन कहाँ के हैं? वही मनुष्य के ऊपर भी कलंक कई बार लग जाता है। जो गलती किए नहीं रहे हो, जो गलती कभी किए नहीं, उस गलती का भी कलंक लग जाता है। आज भगवान के ऊपर भी कलंक लगा। सत्राजित नाम का यादव था जो भगवान सूर्य नारायण का भक्त था। प्रतिदिन भगवान शिव भगवान सूर्य नारायण की पूजा करता और भगवान सूर्य ने ना उसको एक मणि दिया था और मणि का नाम था समंतक मणि। इसका ना मणि का क्या नाम था? समंतक मणि। और समंतक मणि को पहन करके आज सत्राजित नाम का राजा क्या किया? वो सत्राजित नाम का राजा बैठक बैठी थी गांव में, भगवान भी थे बैठक में और उसी बैठक में सत्राजित भी आता है। और जैसे सत्राजित आया तो उसका मणि था, भगवान सूर्य नारायण दिए थे, तो सूर्य जैसा ही प्रकाशमय हो रहा था, मानो सूर्य नारायण ही चल कर आ रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा। आज जैसे सत्राजित वहां पर पहुंचा, प्रकाशमय हो जाता है। सत्राजित को कुछ लोगों ने कहा एक काम करो, ये मणि बड़ी अच्छी है, तुम पर सूट नहीं कर रही है, भगवान कृष्ण हमारे राजा हैं, किसको दे दो? तो कृष्ण को दे दो। तो सत्राजित ने कहा मैं नहीं दूंगा। भगवान कुछ बोले चली है ना, हाँ? कृष्ण कुछ बोला ही नहीं, लेकिन बाकी लोगों के बात को मानकर सत्राजित ने कहा मैं नहीं दूंगा। और जैसे सत्राजित ने मना किया और सत्राजित अपने घर को आ जाता है। और जब सत्राजित अपने घर को आया, अपने माला को निकाला और वहां पर रखने का था, वहां पर टांग दिया। और जैसे माला को टांग कर सत्राजित बाहर चला जाता है, उसका छोटा भाई आता है और उसका छोटे भाई ने उस समंतक मणि को अपने गले में पहना, रथ पर सवार हुआ और रथ पर सवार होकर के सत्राजित का भाई शिकार खेलने को चला जाता। और जैसे शिकार खेलने को गया, जीव जंतु को मारने लगता है और तग तग तीर चलावन लागा, तग तीर चलावन लागा, तग तग तीर चलावन लागा, तग तीर चलावन लागा, भंगनन मामन भागा, आज सत्राजित का भाई जंगल में चला गया शिकार खेलने के लिए, लेकिन संयोग हो गया शिकार पशुओं की जगह में एक शेर ने सत्राजित के भाई का ही शिकार कर लिया। और सत्राजित का भाई मारा गया और उसकी मणि को लेकर शेर जो है चला जाता है। अब सत्राजित घर पर इंतजार कर रहे हैं कि कब भाई आएगा तो कब मणि मिलेगी। ऐसे करते करते आज एक दिन व्यतीत हो गया, सत्राजित का भाई नहीं आया। इस बात को सत्राजित ने अपनी पत्नी से कहा, सुनो जानती हो हमारी मणि कहाँ गई है? तो उसकी पत्नी ने कहा बताइए। तो सत्राजित ने कहा मैं उस दिन बैठक में गया था तो सारे लोग मेरे से कह रहे थे मणि निकाल कर किसको दे दो? कृष्ण को दे दो। मैंने मना किया था तो कृष्ण ने मेरे भाई की हत्या की है और मेरे भाई को मार करके मणि को रख लिया है। ऐसा भगवान के ऊपर कलंक लगाया कौन? सत्राजित। आवाज सत्राजित ऐसा कहकर अपनी पत्नी से चला गया। अपनी पत्नी को कहा इस बात को अपने तक रखना, किसी को बताना मत। और जहां पर शब्द आते किसी को बताना मत, तो बात आदमी ने बताया चला पड़ जाती है ना। अब वो बात शाम होते होते तक पूरा द्वारिका में बात फैल गया। क्या बात फैल गया कि सत्राजित के भाई को भगवान कृष्ण मार दिए हैं और मणि को चुरा लिए हैं। अब भगवान को पता नहीं है कि क्या हुआ है। तो देखो कलंक लग जाता है। आज भगवान के ऊपर भी कलंक लग गया।
जगह जगह भगवान की बदनामी निंदा होने लगी कि इतने बड़े राजा को, इतने बड़े द्वारिका के सम्राट को एक छोटी सी मणि के लिए किसी की हत्या नहीं करनी थी। अब जो लोग नहीं जाना थे मनो को हिल थे जे मन वो ज्यादा समझ नहीं है, जिन जानबे नहीं कर कहीं बात था तेरे मनो ज्यादा बोले थे। आज गांव के मनो ज्यादा बोलने लगे। अब भगवान कहा देखो अगर ऐसा चलता रहा है ना तो बदनामी हो जाएगी। तो देखो भैया अब क्या करना है, तब इस कलंक से दूर होना है। तो क्या किया भगवान, 5 परमेश्वर यानी पंच, मैं उस दिन कहूँ ना पंच के मूले पंच नहीं बोला है, कौन बोलतेगा, पंच के मूले परमेश्वर ही बोलते। कोई भी विवाद हो, गांव में झगड़ा हो, भाई भाई विवाद हो, का बुलाया जाता है, पंच बुलाया जाता है। और पंच जो फैसला करते दोनों पक्ष ला माने ला लगते। एवं भाव ये जुड़ थे कि वो बोला थे, तीनों आदमी नहीं बोला थे, कौन बोला थे, तो वो पंच के मुंह से भगवान बोला। ये भाव जुड़े। भगवान ने 5 परमेश्वर को पंच को साथ में रखा और जहां पर 17 जीत के भाई का 100 पड़ा था वहीं पर भगवान चले जाते हैं। देखकर वहां पर छानबीन करने लगे तो देखने पर पता चला कि वहीं पर 17 जीत के भाई का एक हाथ कटा है। अब हाथ कटेगा तो हाथ से खून निकलेगा। अब स्वाभाविक सी बात है, शेर ने हाथ अपने मुख पर दबाई होगी तो उसकी खून की बूंदी जमीन पर गिरी होगी। तो आज भगवान ने देखा वहीं पास में खून की बूंद जंगल की ओर जा रही थी। भगवान ने पंचों से कहा एक काम करो, इस रक्त का पीछा करते करते हम मणि तक पहुंच सकते हैं और जान सकते हैं कि किसने इसकी हत्या की। आज भगवान और पंचगण उस रक्त की धारा की पीछा करते हुए जहां तक रक्त की बूंद टिपकी थी, एक जंगल के बाद दूसरा जंगल लग रहा था। भगवान एक जंगल को छोड़कर घने भी हर जंगल में प्रवेश करते हैं। पंचों को ले जाकर भगवान देखे तो जंगल के बीच में जब पहुंचने पर पता चला कि वहां पर शेर भी मरा पड़ा है। अब बात क्लियर हो चुकी थी, स्पष्ट हो चुकी थी कि भगवान ने 17 जीत के भाई को नहीं मारा। किसने मारा है? शेर ने मारा। अच्छा, शेर ने मारा है तो मणि कहाँ गई? अब मणि को खोजना है। तो भगवान ने देखा कि वहीं पर शेर का 100 पड़ा था लेकिन मणि नहीं थी। लेकिन वहीं शेर के 100 के पास से भालू के पैर के निशान बने थे और वो जंगल के अंदर गए थे। भगवान ने उस पैर का पीछा, भालू के पैर के निशान का पीछा करते करते दूसरे तीसरे जंगल में प्रवेश किया तो वो एक गुफा में जाकर समाप्त होती थी। गुफा बड़ी विशाल गुफा थी, कंदराओं के बीच में गुफा थी। वहीं पर भालू के पैर जो समाप्त हो रहे थे। शब्दार्थ ये था कि भालू ने शेर को मारा, मणि लेकर के गुफा के अंदर चला गया। अब गुफा के अंदर जाने पर पता चलेगा कि उस भालू है कि क्या है। भगवान ने पंचों से कहा अंदर जाने पर खतरा है, मैं अकेले जाऊंगा। अब अकेले जाकर के देखूंगा कि अंदर में ऐसा है क्या। आज भगवान उसके अंदर गुफा के अंदर प्रवेश करते हैं और जैसे भगवान गुफा के अंदर प्रवेश किए तो क्या देखा, छिप कर देखे तो वहां पर एक सुंदर सी कन्या है जो झूले में बैठी है और उस मणि से, समंतक मणि से खेल रही है। भगवान ने दृश्य देखा, अभी तो भालू के पैर थे, यहाँ तो एक सुंदर सी कन्या बैठी है और उस माला से खेल रही है। संभावना नहीं है कि इसने शेर को मारा हो, क्योंकि ये छोटी सी कन्या है, इस शेर को कैसे मार देगी। लेकिन भगवान देख ही रहे थे। उसी समय एक बड़े विशाल, लंबे चौड़े मोटे और काले भालू का वहां पर आना होता है। भालू वहां पर पहुंचा, भगवान देखते ही समझ गए इसी भालू ने शेर को मारा और शेर ने 17 जीत के भाई को मारा और मणि लाकर के इस कन्या को दिया। भगवान ने जैसा ये दृश्य देखा, भगवान भालू के निकट जाते हैं और भालू से कहा कि भालू, ओ भैया रिक्षराज, ये मणि मेरे को दे दो, बदले में मैं तुम्हें जो मांगोगे दे दूंगा, क्योंकि इस मणि के कारण मेरी बड़ी बदनामी हो रही है। जब भगवान ने ऐसा कहा तो भालू जो है लड़ने को आतुर था। भालू ने जैसे भगवान को देखा मारने के लिए दौड़ा,
भगवान आज भालू से युद्ध करने लगते हैं। कौन सा युद्ध? मल्ल युद्ध। मल्ल युद्ध भालू के साथ भगवान किए और हाथ से हाथ भालू के साथ लड़ते लड़ते भगवान ने आज भालू को परास्त कर दिया। भालू का हड्डी चूर्ण चूर्ण हो गया और भालू जो है हार मान जाता है। तो भालू हाथ जोड़कर भगवान से गए, भगवान आप मेरे को नहीं पहचाने? तो भालू कौन था जानते हो? जामवंत, रामायण के जामवंत का जामवंत मंत्रे अति बूढ़ा, जो राम की सेना का क्या था? सेनापति था, मंत्री था। ऐसे जामवंत वहीं पर प्रगट। जामवंत ने कहा मैं जामवंत हूँ महाराज। तो भाव यहाँ पर जुड़ा। संत कहते हैं, सुखदेव मुनि कहते हैं क्या कि जामवंत ने जब सबको लड़ते हुए देखा था ना रामायण में, राम जी के समय में जब सबको लड़ते हुए देखा, जब सबको लड़ते हुए देखा था तो जामवंत ने भगवान राम से कहा था महाराज आप सबको लड़ता हुआ देख करके मेरा भी मन अब लड़ने को हो रहा है, लेकिन क्या करूं, बूढ़ा हो गया हूं इसलिए लड़ नहीं पाता, लेकिन लड़ने का बहुत मन कर रहा है महाराज। तो भगवान कहे जाओ ना तो भाई तुम भी युद्ध करो। तो जामवंत ने कहा महाराज मैं छोटे मोटे से लड़ाई नहीं करता, तो किससे करोगे? तो भगवान मैं आपसे लड़ाई करूंगा। तो भगवान कहे तो अभी लड़ लो। तो कहे अभी नहीं लड़ सकता क्योंकि आप राम हो और राम को मैं आराध्य मानता हूं, तो आपसे नहीं लड़ूंगा। तो भगवान के एक काम करो, तुम द्वापर युग तक रहो, द्वापर युग में कृष्ण बनूंगा और कृष्ण बनकर मैं जब मैं आऊंगा तब तुमसे जितने लड़ने की तुम्हारी इच्छा हो ना मैं लड़ूंगा। तो भगवान उससे लड़े और लड़ करके उसके बल को परास्त किए। आज जामवंत जो हाथ जोड़े खड़े हैं और जामवंत ने कहा प्रभु अपने रूप का दर्शन कराइए। किसका दर्शन करना है? रूप का। तो भगवान के इसी रूप में तो खड़ा होना। तो बाली तो जामवंत कहने लगा अपने अपने इष्ट को और जगत नवावे मात, और मेरा मस्तक तब नवे और जब धनुष बाण लोहा। भगवान से कहा भगवान ये बांसुरी मोर मुकुट को छोड़ो और धनुष बाण धारण करो। अब भगवान उसके सामने राम के रूप में प्रकट होते हैं। बोलो श्याम रामचंद्र की। और जामवंत प्रार्थना करने लगा श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। अजय से भगवान ने मोर मुकुट छोड़ा, बांसुरी छोड़ी और धनुष बाण धारण करके भगवान प्रकट हो जाते हैं। जामवंत कहने लगा का कहूं प्रभु छवि आपकी और भले विराजो ना, और मेरा मस्तक तब नवे अजब धनुष बाण लोहा। हे भगवान आपकी छवि निराली है,